बिंब नहीं, प्रतीक नहीं, तार नहीं, हरकारा नहीं, मैं ही कहूँगा, क्योंकि मैं ही, सिर्फ मैं ही जानता हूँ मेरी पीठ पर मेरे समय के पंजों के कितने निशान हैं, कि कितने अभिन्न हैं मेरे समय के पंजे मेरे नाखूनों की चमक से, कि मेरी आत्मा में जो मेरी खुशी है असल में वही है मेरे घुटनों में दर्द, तलवों में जो जलन मस्तिष्क में वही विचारों की धमक, कि इस समय मेरी जीवा पर जो एक विराट झूठ है वही है मेरी सदी का सबसे बड़ा सच। ये लो मेरा हाथ, इसे तुम्हें देता हूँ और अपने पास रखता हूँ अपने होठों की थरथराहट। एक कवि को और क्या चाहिए। आज सुबह के अखबार में एक छोटी सी खबर थी कि पिछली रात शहर में आया था बाघ। किसी ने उसे देखा नहीं, अंधेरे में सुनी नहीं किसी ने उसके चलने की आवाज, गिरी नहीं थी किसी भी सड़क पर खून की एक छोटी सी बूंद भी, पर सबको विश्वास है कि सुबह के अखबार में छपी हुई खबर गलत नहीं हो सकती, कि जरूर पिछली रात शहर में आया था बाघ। सच्चाई ये है कि हम शक नहीं कर सकते बाघ के आने पर। मौसम जैसा है और हवा जैसी बह रही है उसमें कभी भी और कहीं भी आ सकता है बाघ। पर सवाल ये है कि आखिर इतने दिनों बाद इस इतने बड़े शहर में क्यों आया था बाघ। क्या वो भूखा था, बीमार था, क्या शहर के बारे में बदल गए हैं उसके विचार। ये कितना अजीब है कि वो आया और उसने पूरे शहर को एक गहरे तिरस्कार और घृणा से देखा और जो चीज जहां थी उसे वहीं छोड़कर चुप और विरक्त चला गया बाहर। सुबह की धूप में अपनी अपनी चौखट पर सब चुप है, पर मैं सुन रहा हूं कि सब बोल रहे हैं। पैर पूछ रहे हैं जूते, गर्दन से पूछ रहे हैं बाल, नखों से पूछ रहे हैं कंधे, बदन से पूछ रही है खाल कि कब आएगा, फिर कब आएगा बाघ। कथाओं से भरे इस देश में मैं भी एक कथा हूं, एक कथा है बाघ भी। इसलिए कई बार जब उसे छिपने को जगह नहीं मिलती, जब उसे छिपने को नहीं मिलती कोई ठीक ठाक जगह, तो वो धीरे से उठता है और जाकर बैठ जाता है किसी कथा की ओट में। फिर चाहे जितना ढूंढो, चाहे छान डालो जंगल की पत्ती पत्ती, वो कहीं मिलता ही नहीं। बेचारा भैंसा सुबह से सांझ से सुबह तक चुपचाप बंधा बैठा रहता है, एक पतली सी जल की रस्सी के सहारे, और बाघ है कि उसे प्यास लगती ही नहीं, कि वो आता ही नहीं कई कई दिनों तक जल में छूटी हुई अपनी लंबी शानदार परछाई को देखने। और जब राजा आता है और जंगल में पड़ता है हाका और तान ली जाती है सारी बंदूकें उस तरफ जिधर हो सकता है बाघ, तो ये सच्चाई है कि उस समय बाघ यहाँ होता है ना वहाँ होता।
वो अपने शिकार का खून पी चुकने के बाद आराम से बैठा होता है किसी कथा की ओट में।